शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का बेड टाइम स्टोरी शिल प्रभुपाद लीलामृत में। आप सब सुन रहे हैं प्रभुपाद की जीवन गाथा। भक्ति वेदांत स्वामी जलदूत से रवाना होना चाहते थे। उस रवानगी से पहले वे एक बार कलकत्ता पहुंचे। अभी समय था उस रवानगी को, दिन निश्चित थे, अब समय था तो वे कलकत्ता पहुंचे। हालांकि इस कलकत्ता शहर में ही उनका जन्म हुआ और ये यहाँ पर रहा करते थे। उसके बाद भी कलकत्ता शहर में जब वे पहुंचे तो वहां पर उनके स्वागत या उनसे मिलने वाला कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था एक ऐसे जगह पर पहुंचे हैं जहां पर उन्हें जानने वाला कोई नहीं। हाँ, फिर भी परिवार, माता पिता सभी छूटे। उसके बाद भी अभय ने अपने कविता में वही विछोह का गीत लिखा। भक्ति वेदांत स्वामी वैसे तो जिन सैकड़ों लोगों को भक्ति सिद्धांत स्वामी जानते थे, उनमें से भक्ति वेदांत स्वामी जिन सैकड़ों लोगों को जानते थे उस कलकत्ता में, उनमें से किसी एक व्यक्ति को चुनना था जिनसे वो मिलना चाहते थे। तो उन्होंने चुना। पिछली मैंने सेशंस में बताया था कि राज्यपाल के यहाँ वे एक कवि से मिले थे जिनका नाम था शिशिर भट्टाचार्य। वे उनसे मिलना उन्होंने तय किया और इस प्रकार से जब उनसे मिले तो उन्होंने अपने अमेरिका जाने की खबर उनको सुनाई और इस प्रकार से उनके ठहरने के लिए एक जगह का इंतजामात शिशिर भट्टाचार्य ने किया। वे उनके लिए कुछ व्याख्यानों का भी इंतजामात किया जो आसपास के लोग आते और उनके शाम के भागवत जो व्याख्यान होता उसको वे सुना करते थे। श्रीमान भट्टाचार्य श्रीमान भट्टाचार्य ने सोचा कि एक साधु अमेरिका प्रस्थान कर रहा है, क्यों न इसकी खबर सारे प्रेस मीडिया के थ्रू पूरे देश को देनी चाहिए। और वे उन्हें अलग अलग पत्रकारों के पास, अलग अलग अखबार के ऑफिसेज में लेकर गए। वहां पर भक्ति वेदांत स्वामी के पास एक फोटो था जो कि पासपोर्ट में लगा हुआ था, वही पासपोर्ट साइज फोटो, उसके अलावा उनके पास कोई दूसरी फोटो नहीं थी। समाचार पत्र हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, अमृत बाजार पत्रिका, जुगांतर, स्टेशनमैन आदि सभी कार्यालय में गए। उन्होंने इनका वक्तव्य लिया तो सही, लेकिन छापा किसी ने भी नहीं। अंत में एक ऐसी अखबार जो वहां लोकल छपती थी जिनका नाम था दैनिक बासुमती, जो बंगाली समाचार पत्र था, उसमें उन्होंने चित्र के साथ एक छोटा सा लेख छापा। श्रीमान भट्टाचार्य आखिरी के तैयारी करने लगे और वे व्याख्यान में उनकी सहायता करते रहे। श्रीमान भट्टाचार्य कहते हैं कि हम किराए की टैक्सी में कभी इधर कभी उधर घूमा करते और वे प्रचार के लिए निकलते। मैं उनसे बीच में कोई बात न करता, लेकिन एक बार जब वे प्रचार से लौट रहे थे तो मैंने कहा, आपने इस विषय में जो व्याख्यान दी है ना, मैं चाहता हूं कि ये व्याख्यान ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। उन्होंने शिशिर भट्टाचार्य ने उनकी बातों का विरोध किया तो भक्ति वेदांत स्वामी क्रोधित हो गए और बोले, उन पर चिल्लाने लगे। तो बोले, शिशिर भट्टाचार्य कहते हैं, मैं ये नहीं समझ रहा था, मैं ऐसा कहना चाह रहा था। बोले, तुम हमेशा कहते हो, लेकिन मैं वही कह रहा हूं जो शास्त्र कहता है।
इसलिए तुम्हें शास्त्र को, तुम्हारा मन हो या न मन हो, कई बार हम शास्त्रों से केवल वही चीज ग्रहण करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। भक्ति वेदांत स्वामी कहते हैं नहीं, आपकी इच्छा हो अथवा न हो, शास्त्र का यही मत है और आपको ऐसे ही इसे फॉलो करना चाहिए। मैंने कहा मुझे करना चाहिए, मैं समझ गया, मैं अनुभव करूं महत्व तो उसी का है। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे अनुभव से कोई लेना देना नहीं, तुम भूल जाओ कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हें अपनी इच्छा को भूल जाना चाहिए और अपनी आदत बदल लेनी चाहिए। अच्छा हो कि तुम शास्त्रों पर निर्भर हो जाओ, शास्त्र जो कहते हैं वही पालन करो, वही करो। मैं वह नहीं कहता जो मैं सोचता हूं। भक्ति वेदांत स्वामी कहते हैं कि मैंने जो सोचा है मैं वह नहीं कहता, मैं तो वह कहता हूं जो शास्त्र कहता है, अर्थात जो भगवान कहते हैं। रवाना होने के एक दिन पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समाधि स्थल अर्थात मायापुर में भक्ति वेदांत स्वामी दर्शन करने, अपने गुरु महाराज से मिलने उनकी समाधि पर गए। तदंतर वे कलकत्ता वापस लौट आए। अब वे तैयार थे। उनके पास केवल एक सूटकेस था, एक छतरी और कुछ सूखा खाने का। वे नहीं जानते थे कि अमेरिका में उन्हें खाने के लिए क्या मिलेगा। शायद वहां केवल मांसाहार मिले। यदि ऐसा हुआ तो वे केवल उबला हुआ आलू और अनाज खाकर जी लेंगे। उनका मुख्य सामान उनके कई ट्रंकों में भरी हुई पुस्तकें थीं, जो कि सिंधिया कंपनी के दूसरे शिपमेंट से डायरेक्ट अमेरिका जा रहा था। 3 खंडों वाली पुस्तक की 200 प्रतियां। विचार से ही उनके अंदर आत्मविश्वास हो रहा था कि मैं एक विशेष धरोहर को लेकर के अमेरिका जा रहा हूं। रवाना होने के दिन उन्हें ऐसे ही आत्मविश्वास की जरूरत थी जो किताबों को देखकर अपने आप उनके अंदर भर आया। पहले अपने जीवन से उनका यह अलगाव बहुत महत्वपूर्ण था और वे बहुत वृद्ध थे। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, फिर भी वे अज्ञात देश में जा रहे थे जहां उनका स्वागत कोई करे ऐसी कोई आशा बिल्कुल भी नहीं थी। अपने देश भारत में गरीब होना, अज्ञात होना एक बात थी। इसी कलयुग में भी जब भारत के नेता वैदिक संस्कृति की अवहेलना कर रहे थे और पश्चिम का नकल कर रहे थे, फिर भी भारत तो भारत ही था, यहां पर जीवन कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि अभी भी यहां पर वैदिक सभ्यता के कुछ अवशेष बाकी थे। वे लखपति, राज्यपालों और प्रधानमंत्री से केवल उनके द्वार पर जाकर कुछ और प्रतीक्षा करके मिल चुके थे। भारत में सन्यासियों का सम्मान था, श्रीमद् भागवत का सम्मान था, लेकिन अमेरिका में ऐसी कोई बात नहीं थी। यहाँ पर तो हम, हो सकता है कि हम यहाँ पर सुने और हमें अच्छा लगे, लेकिन आप जान लीजिए भक्ति वेदांत स्वामी की वहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं था। वे जानते थे भारत एक देश है जहां पर लोग श्रद्धावान हैं, आप कुछ कहेंगे आपके कपड़े देखकर आपका सम्मान करेंगे। लेकिन अमेरिका में आज भी, इवन दो खूब सारे सेंटर्स हैं हमारे पूरे विदेशों में, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत में जिस तरह का रिस्पेक्ट है वहां के लोग देते होंगे? नहीं। वे लोग, उनके लिए चाहे वो साधु हो चाहे कोई हो, उनके लिए एक व्यक्ति ही है ना, उसके सम्मान में कोई फर्क उनको नहीं दिखाई देता। 13 अगस्त का दिन था। 13 अगस्त, 13 अगस्त का दिन था और जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले जन्माष्टमी। अभी जन्माष्टमी भक्ति वेदांत स्वामी कहाँ मनाएंगे? भक्ति वेदांत स्वामी उसी जलदूत यान में ही जन्माष्टमी मनाएंगे। हाँ, 13 अगस्त का दिन था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले। और जन्माष्टमी के दूसरे दिन उनका बर्थडे होता है, व्यास पूजा। तो व्यास पूजा भी उनकी उसी सिप पर मनाई जाएगी। विगत कुछ वर्षों से वे हर जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में हुआ करते थे, लेकिन बहुत से वृंदावन वासी जो वहां अपनी वृद्धावस्था में रहते थे, वे कभी वृंदावन छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वे चाहते थे जिए तो यहीं और मरे तो यहीं, कहीं मरने के समय हम वृंदावन से बाहर चले गए तो हमारा क्या होगा। इसलिए जो वृद्ध पुरुष थे या जो विधवा महिलाएं थी, वे कभी वृंदावन को छोड़कर वहां से बाहर नहीं जाया करती थी। लेकिन ऐसा शास्त्रों में विधान है कि एक सन्यासी को सागर पर पार करके नहीं जाना चाहिए, हिंदू परंपरा है। मलेच्छों के देश में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन सब के ऊपर शिल प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा थी, भगवान श्री कृष्ण की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा मतलब कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की यह इच्छा थी कि मेरा शिष्य पूरे विदेश में जाकर, सबसे पहले जब मिले थे तभी उन्होंने आदेश दिया था कि विदेश में जाएं और जाकर के प्रचार करें।
भगवान चैतन्य महाप्रभु की भी यही भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आश्चर्य कर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। अतः भक्ति वेदांत स्वामी को प्रचार के लिए तो जाना ही था। श्रीमान भट्टाचार्य और भक्ति वेदांत स्वामी एक टैक्सी करके कलकत्ता बंदरगाह पहुंचे। भक्ति वेदांत स्वामी के पास चैतन्य चरितमृत की बंगाली कॉपी थी, बंगला भाषा में, जिसे वे सागर यात्रा के बीच में पढ़ना चाहते थे। अपना भोजन वे किसी तरह जहाज पर बना लिया करेंगे, अन्यथा वो भूखे रहेंगे, यह निश्चय करके ही वे वहां जा रहे थे। या फिर कृष्ण की जैसी इच्छा होगी, राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। अपने सारी जरूरी सामान उन्होंने जांच कर ली, यात्रा के टिकट, पासपोर्ट, प्रवेश पत्र, एडमिशन फॉर्म, पी फॉर्म और नो ड्यूज सर्टिफिकेट, हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पता आदि आदि, मतलब जहां उनको जाना था गोपाल अग्रवाल के पास। और अंततः वह समय आ गया जब भक्ति वेदांत स्वामी जलदूत में सफर करेंगे न्यूयॉर्क के लिए। श्रील प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते हैं, कितनी बड़ी कठिनाई से मैं देश के बाहर जा सका। कृष्ण कृपा से मैं किसी तरह देश से बाहर निकल सका, जिससे मैं सारे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रसार करूं, अन्यथा भारत में रहकर यह संभव नहीं था। मैं भारत में एक आंदोलन शुरू करना चाहता था, लेकिन भारत में मुझे प्रोत्साहन नहीं मिला, है ना। काला, छोटा और पुराना मालवाहक जहाज समुद्र के किनारे लगाया गया, बंदरगाह में। किनारे से एक मार्ग जहाज की छत तक जाता था। भारतीय व्यवसायी नाविक केसरिया वस्त्र पहने उस वृद्ध साधु को उत्सुकता भरी दृष्टि से देख रहे थे, जितने व्यवसायी थे जो उसमें जा रहे थे। जब वे टैक्सी से अपने मित्र से अंतिम वार्ता करते हुए टैक्सी छोड़कर बाहर निकले, तो वे दृढ़तापूर्वक, बड़ी तेजी से वे जहाज की ओर बढ़ चले। हजारों वर्षों से कृष्ण भक्ति की जानकारी केवल भारत में ही थी, भारत के बाहर नहीं, सिवाय उनके कुछ विकृत वार्तालाप के। कृष्ण को लोग रासलीला के नाम से जानते या गलत गतिविधियों से जानते, कोई कृष्ण को उस स्वरूप में नहीं जानता था। विदेशियों में ऐसी ही भ्रम फैली हुई थी भारतीय परंपरा को लेकर। जो स्वामी जी अभी तक अमेरिका पहुंचे थे, वे भक्त नहीं थे। उनमें से कुछ मायावादी थे, कुछ शून्यवादी स्वामी थे, है ना। सब अलग अलग, कोई केवल योग कराने जाते थे। लेकिन अब कृष्ण भक्ति वेदांत स्वामी को अपने दूत के रूप में भेज रहे थे। भक्ति वेदांत स्वामी की जय। श्रीमान भट्टाचार्य लिखते हैं, वे अकेले थे, एकाकी योद्धा, वन मैन आर्मी। वे अकेले थे। जब वे रवाना हुए उस समय बंदरगाह पर उन्हें विदा करने के लिए कोई नहीं आया, न उनकी पत्नी, न बच्चे, न कोई और मित्र, न कोई दूसरा साधु, न कोई उनका शिष्य, न समर्थक, कोई नहीं। यदि कोई सोचे कि मैं उन्हें छोड़ने गया था, मतलब शिशिर भट्टाचार्य ऐसा लिख रहे हैं, तो मैं उनका शिष्य नहीं था, मैं किसी अन्य का शिष्य था, इसलिए मैं उनका अनुयायी भी नहीं था। लेकिन प्रेम में सहभागी होने के कारण वे मेरे मन में उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान था, और मैं ही उन्हें छोड़ने गया था। इसलिए मैं अकेला व्यक्ति था जो उन्हें विदा देने के लिए किनारे पर खड़ा था। मेरे साथ कोई नहीं था। मैं नहीं जान सका कि यह विदाई इतनी महत्वपूर्ण होगी। मैं पूरे विश्व के एक ऐसे लौह पुरुष को सामने खड़ा देख रहा हूं जो विश्व में इतिहास रचेंगे। ये शिशिर भट्टाचार्य के वचन थे। सितंबर 10 1965, 10 सितंबर 1965, जलदूत, प्रभुपाद के जाने का समय है, ध्यान रखिएगा, हाँ। जलदूत सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का एक नियमित भारवाहक जहाज है, किंतु उसमें एक यात्री कक्ष भी था। 1965 के अगस्त सितंबर में कलकत्ता से न्यूयॉर्क की यात्रा की अवधि में इस यात्री कक्ष के अधिवासी श्री अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी थे, अकेले अधिवासी, हाँ, जिनकी अवस्था 69 वर्ष की थी और जिन्हें जहाज पर मानार्थ टिकट और भोजन की व्यवस्था की टिप्पणी वाले टिकट पर लाए गए थे। मतलब उनके लिए सारी व्यवस्था, कोई पैसा नहीं लगा था, सब कुछ व्यवस्था फ्री में हुआ था। ये उनका सम्मान किया गया था। जलदूत की यात्रा 13 अगस्त को सवेरे 9 बजे कैप्टन अरुण पांड्या के निमंत्रण से आरंभ हुई। अरुण पांड्या ने उन्हें निमंत्रित किया। जहाज पर कैप्टन पांड्या की पत्नी भी उनके साथ थी। अपनी डायरी में प्रभुपाद ने लिखा, कक्ष बहुत सुविधाजनक है, भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद, उन्होंने सुमति मुरारजी को यह व्यवस्था करने की प्रेरणा दी। मुझे सब तरह का यहाँ पर आराम है। किंतु 14 अगस्त को अब वे लिखते हैं, 10 तारीख
शिप में चढ़े, 13 अगस्त को अपनी डायरी में लिख रहे हैं और 14 अगस्त को पुनः लिख रहे हैं। 13 अगस्त को धन्यवाद दिया और 14 अगस्त को प्रभुपाद लिखते हैं कि समुद्री बीमारी, सिर चकराना, उल्टी और बंगाल की खाड़ी में भारी वर्षा के साथ मेरी तबीयत खराब हो गई। 19 अगस्त को जब जहाज सिलोन, सिलोन कहाँ है? सिलोन है श्रीलंका में, इसका उसको श्रीलंका कहते हैं। जब श्रीलंका पहुंची तो वे कोलंबो बंदरगाह में पहुंचा तो प्रभुपाद को बीमारी से थोड़ी राहत मिली। कप्तान उन्हें तट पर ले गए और उन्होंने कार द्वारा श्रीलंका में उतार कर कार के द्वारा उनको वहां पर अंदर बंदरगाह में भी उन्होंने चक्कर लगाया। तब भारत पश्चिमी तट पर स्थित कोचीन की ओर बढ़ा। तब भारत के पश्चिमी तट पर जो कोचीन शहर है उस ओर वे बढ़े। उस साल भगवान कृष्ण का आविर्भाव अर्थात जन्माष्टमी का उत्सव 20 अगस्त को पड़ा था। प्रभुपाद ने अवसर का लाभ उठाया और नाविकों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बारे में बताया और जो प्रसाद उन्होंने अपने लिए बनाए थे उसी प्रसाद को सारे जितने यात्री थे उन यात्रियों के बीच में बांट दिया। उसी दिन जहाज कोचिन पहुंचा और प्रभुपाद के ट्रंक जिसमें श्रीमद् भागवतम थे वह भागवतम भी उनके साथ साथ कोचिन पहुंच चुका था और बंबई से भेजे गए जहाज पर वे लाद दिए गए थे। इस प्रकार से अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी के ऐसी धरोहर उनके साथ साथ आज कोचिन पहुंच गई थी। उनका धन उनके साथ चल रहा था। 23 अगस्त को समय बीता। 20 अगस्त के बाद 21 अगस्त का उनका जन्मदिन था, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन 23 अगस्त को जहाज लाल सागर में पहुंचा जहां प्रभुपाद को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी डायरी में प्रभुपाद लिखते हैं, वर्षा, समुद्री बीमारी, चक्कर, सिर दर्द, भूख का अभाव, भूख लग ही नहीं रहा था और उल्टी पर उल्टी हो रही थी। वे लक्षण बन रहे किंतु उनकी बीमारी समुद्री बीमारी से कहीं अधिक थी। समुद्री बीमारी तो फिर भी झेला जा सकता था। उन्हें 2 दिन के अंदर 2 बार उनकी छाती में दर्द हुआ, 2 बार हार्ट अटैक आ गया। अपने मिशन के उद्देश्य के बारे में अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी चिंतन करते हुए उन्होंने कष्ट को सहन किया, किंतु 2 दिन के गहरे दौरे के बाद उनके मन में यह आया यदि एक और दौरा पड़ा तो निश्चय रूप से वह यह शरीर नहीं धर पाएंगे, वे अपना शरीर त्याग देंगे। दूसरे दिन रात को प्रभुपाद ने एक स्वप्न देखा। जब वे रात को सोए, भगवान कृष्ण उनको अनेक रूपों में एक नाव खे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज यह जलदूत कोई और नहीं चला रहा, स्वयं कृष्ण चला रहे हैं। उन्होंने प्रभुपाद से कहा, डरना नहीं चाहिए तुम्हें, अपितु आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रभुपाद को भगवान कृष्ण के संरक्षण का विश्वास हुआ और दिल के तीव्र दौरे के बाद वे फिर नहीं पड़े और उनके पास ऐसा कोई दर्द और कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि कृष्ण उनके साथ आकर खड़े हो गए थे। जलदूत स्वेज नहर में 1 सितंबर को पहुंचा। 2 सितंबर को उसने पोर्ट सईद में लंगर डाला। श्रील प्रभुपाद के कप्तान के साथ फिर से वे नगर का परिभ्रमण किए बंदरगाह पर जाकर के और कहा कि यह नगर बहुत अच्छा है। 6 सितंबर तक वे अपनी बीमारी से बहुत अच्छे हो गए थे और 2 सप्ताह के बाद पहली बार उन्होंने नियमित रूप से भोजन किया। अपनी खिचड़ी और पूरियों में वे स्वयं पकाते थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, धीरे धीरे उन्हें पुनः शक्ति मिलने लगी। गुरुवार का दिन था, 9 सितंबर। आज प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते हैं, आज तीसरे पहर 4 बजे हमें अटलांटिक महासागर में पहुंचे 24 घंटे हो रहे थे। अटलांटिक महासागर में वे पहुंच चुके थे। पूरा दिन मौसम साफ था और शांत था। एक आश्चर्य की बात इसके बाद बताऊंगा। मैं नियमित रूप से भोजन कर रहा हूं और संघर्ष के लिए मुझ में फिर से शक्ति आ गई है। जहाज की गति कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो गई है और मुझे हल्का सिर दर्द भी हो रहा है, किंतु मैं संघर्ष कर रहा हूं और मेरे जीवन का अमृत, उसकी सारी शक्ति का स्रोत यह श्री चैतन्य चरितामृत है। प्रभुपाद रोज चैतन्य चरितामृत का अध्ययन इस जलदूत यान में किया करते। शुक्रवार 9 सितंबर के बाद 10 सितंबर का दिन, 10 सितंबर 1965 को। आज जहाज बहुत सहज गति से चल रहा है। आज मेरी तबीयत पहले से ठीक है।
किंतु मुझे वृंदावन और मेरे गोविंद गोपीनाथ और राधा दामोदर का वियोग सता रहा है। मेरी सांत्वना एकमात्र यह स्रोत है कि यह चैतन्य चरितामृत मेरे पास है, जिससे मैं भगवान चैतन्य की लीला के अमृत का रसास्वादन कर रहा हूँ। मैंने भारत भूमि का परित्याग केवल भगवान चैतन्य के आदेशानुसार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आज्ञा का पालन करने के लिए किया है। मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किंतु कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद के आदेश से, कौन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश से मैं उनका पालन करने के लिए मैंने यह जोखिम उठाया है। वृंदावन से मैं इतनी दूर केवल उनकी कृपा पर ही पूर्णतया अवलंबित हूं। मेरे पास कोई दूसरी शक्ति नहीं है केवल उनकी कृपा के अलावा। हम्म। यात्रा के बीच में प्रभुपाद कभी कभी उस जहाज के छत पर चले जाते और छत के किनारे जो ग्रिल लगा हुआ था, जो रेलिंग लगी हुई थी, उस रेलिंग पर खड़े हो जाते थे और आकाश और सागर की ओर देखते हुए चैतन्य चरितामृत वृंदावन धाम और पश्चिम में जाकर प्रचार करने के अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के विषय में सोचा करते थे। कप्तान की पत्नी श्रीमती पांड्या, जो कि एक विदुषी महिला थी, बड़ी बुद्धिमान भी थी, और उन्होंने कहा, उन्होंने यदि वे अपने स्वास्थ्य में इस संकट की घड़ी को पार कर गए, वे थोड़ा ज्योतिष भी जानती थी, तो उन्होंने कहा यदि वे अपने स्वास्थ्य के संकट को पार कर गए तो यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा का सूचक होगा और वे बड़ी उन्नति करेंगे। हाँ, उसी शिप में जो हमारे कप्तान साहब थे, उनकी पत्नी है ना, उनकी वाइफ थी श्रीमती पांड्या। 1965 की वह समुद्री यात्रा जलदूत के लिए बड़ी शांतिपूर्ण रही। मैं जो अब आश्चर्य की बात बताने जा रहा हूं वह बड़े ध्यान से सुनिएगा। कप्तान पांड्या कहते हैं, मैंने जीवन में पहली बार अटलांटिक महासागर में इतनी शांति से यात्रा की है। इससे पहले कभी भी मुझे यह यात्रा शांत नहीं नजर आया। अटलांटिक कभी शांतपूर्ण नहीं था, वे हमेशा एक जीवन के खतरे को दिखाता था। प्रभुपाद ने बताया कि यह शांति भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह के कारण थी। श्रीमती पांड्या ने अनुग्रह किया, मैं चाहती हूं कि मैं जीवन में ऐसी ही यात्रा करूं, कृपया वापसी में भी आप हमारे साथ रहे ताकि कृष्ण का अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। हाँ, तो श्रीमती पांड्या कहती है कि अगर आप इस पर रहेंगे तो अटलांटिक में कोई हमें झटके नहीं लगेंगे। श्रील प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा, यह अटलांटिक ने अपना सामान्य रूप दिखाया। कदाचित यदि अटलांटिक अपना वह रौद्र रूप दिखाता तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। किंतु भगवान कृष्ण ने जहाज का भार बिल्कुल उसी तरह अपने ऊपर उठा लिया था जिस प्रकार से मंदराचल के डूबते हुए भगवान कश्यप ने उस मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था। 13 सितंबर को प्रभुपाद ने अपने डायरी में लिखा, यात्रा का 32वां दिन, 32वां दिन शिप को चलते हो गए। यात्रा का 32वां दिन एक बाटी खिचड़ी पकाई, यह स्वादिष्ट लगी इसलिए मैं कुछ भोजन कर सका। आज मैंने अपना हृदय अपने साथी भगवान श्री कृष्ण के प्रति खोल दिया। इस विषय में मेरी रची हुई एक बंगाली कविता, एक बंगाली कविता कौन लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं। यह कविता भगवान कृष्ण के प्रति प्रार्थना थी और यह उस उद्देश्य के में प्रभुपाद के भक्ति में विश्वास को व्यक्त करने वाली है जिसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के कारण शिरोधार्य किया था। उस कविता के कुछ प्रारंभिक पदों का अनुवाद इस प्रकार है। पूरी बंगाली कविता के लिए आप देख सकते हैं, बंगाली कविता अलग से प्रभुपाद की जो रची है वह जलदूत यान की, जिसमें वो लिखते हैं, कहते हैं, यदि आप चाहोगे, यदि आप चाहोगे तो हे बंधुओं, हे मित्रों, मैं बलपूर्वक तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर भगवान कृष्ण से तुम सौभाग्य तभी प्राप्त कर सकोगे जब श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होंगी। आप गीत सुनना चाहते हैं? अगर आप गीत सुनना चाहेंगे तो मैं आपको गीत भी सुना सकता हूँ। गीत कुछ इस प्रकार है। हम्म, कहते हैं प्रभुपाद, বড় কৃপা কইল কৃষ্ণ
अधमेर प्रति। हाँ, कहते हैं हे कृष्ण, आपने इस अधम के प्रति बड़ी कृपा की है। और क्या कह रहे हैं? कृष्ण तबे पुण्य हबे भाई, ए पुण्य कोरिबो जबे, राधा रानी खुशी हबे, ध्रुव अति बोली तो माताए। हे बंधुओं, मैं आपसे बड़े बलपूर्वक कहता हूं कि भगवान कृष्ण का सौभाग्य तभी प्राप्त होगा जब आपको श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। अगर राधा रानी प्रसन्न होंगी तो कृष्ण आप पर कृपा करेंगे। श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रिय अति, कृष्ण सेवाय जार तुई नाय। सेई से मोहांत गुरु जगतेर मधे उरु, कृष्ण भक्ति देथाय थाय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो सची माता के पुत्र के बहुत प्रिय हैं, किनके? गौरांग महाप्रभु के। परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति उनका सेवा अद्वितीय है। वे महान आध्यात्मिक गुरु हैं। वे विश्व भर में स्थान स्थान पर कृष्ण के प्रति अपने भाव प्रभाव अर्पित करते हैं। किसका गुणगान कर रहे हैं प्रभुपाद? अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का। तार इच्छा बलवान पाश्चात्य ते ठान ठान, होए जाते गौरांगेर नाम। पृथ्वी ते नगर आदि आ समुद्र नद नादि, सकले ही तो कृष्ण नाम। जलदूत के ऊपर लिखा गया यह पहला कविता था। कितने तारीख को लिखा था? उन्होंने लिखा था 13 सितंबर की डायरी में। 13 सितंबर 1965 को प्रभुपाद ने यह कविता लिखा, यह वैष्णव सॉन्ग लिखा, यह गीत लिखा। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा बहुत बलवान है। उनकी इच्छा यह थी कि मेरे नाम को पाश्चात्य जगत में, पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, उनका पवित्र नाम पश्चात संसार के सभी देशों में फैल जाएगा। पृथ्वी के समस्त नगर कस्बों गांव सभी महासागर महासागर समुद्र नदियां नालों प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के नाम का कीर्तन करेगा। मतलब अभी वह समय आने वाला है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि अभी आने वाले समय में ऐसा समय आएगा जब हर जगह व्यक्ति केवल भगवान का नाम लेगा और हरि बोल के नारों से पूरा विश्व गूंज उठेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, ताहाले आनंद होए तबे होए दिग्विजय, चैतन्येर कृपा अतिशय। माया दुष्ट जत दुखी, जगते सबाई सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण हो। श्री चैतन्य महाप्रभु की अतिशय कृपा कि दिग्विजय से दिव्य चेतना का प्रवाह निश्चित रूप से धरती में फैल जाएगा। अर्थात यह हरिनाम पूरे विश्व में दिग्विजय करके आएगा और पूरी धरती पर फैल जाएगा। जब सारे पापी और दुखी जीव भी क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। मतलब पापी व्यक्ति भी, तो सोच लीजिए, मतलब मेरे जैसा व्यक्ति तो सुखी होगा क्योंकि सबसे बड़ा पापी मैं, तो सबसे पहला नंबर मेरे आने वाला है। जब सभी पापी पापी और सभी दुखी भी क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे, क्योंकि यह वैष्णवों की इच्छा है। और वैष्णवों की इच्छा भगवान कभी नहीं टालते। भगवान की इच्छा होती तो अलग बात है, लेकिन वैष्णव भी यही चाहते हैं और भगवान वैष्णवों की इच्छा को पूरी करते हैं। से कार्य से कोरी बारे, आज्ञा यदि दिलो मोरे, যোগ্য नहीं अति दीनहीन, ताई से तुम्हारो कृपा मांगितेची अनुरूपा, आज तुम्ही सबार प्रवीण। यद्यपि मेरे गुरु महाराज ने मुझे यह कार्य करने की आज्ञा दी है, किंतु उसे करने की योग्यता मुझे बिल्कुल नहीं है। गुरु महाराज ने कह दिया इसलिए मैं कर रहा हूं, योग्यता तो मेरे अंदर नहीं है। मैं अत्यंत मूर्ख हूं, अत्यंत दीनहीन हूं। कौन कह रहे हैं? भक्ति वेदांत स्वामी कह रहे हैं। अतः हे भगवान, मैं आपकी कृपा की याचना करता हूं कि मुझे योग्य बनाइए, क्योंकि आप सर्वाधिक बुद्धिमान और अनुभवी हैं। आपको ही पता है कि आप मेरा यूज कब और कहां और कैसे करेंगे। ये केवल आपको पता है। तोमार से सकोति पहले, गुरु से बाय वस्तु मिले, जीवन सार्थक जदि होय, सेई से सेवा पाइले, ताहाले सुखी होले,
तब संग भाग्य ते मिलोए। आपसे शक्ति प्राप्त होने पर ही गुरु महाराज की सेवा से यह मनुष्य परम सत्य का दर्शन कर सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। सेवा प्राप्त करने से मनुष्य सुख पाता है और सौभाग्य से आपका संग मिलता है। एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे कामाभिकामम अनुयः प्रपतनम प्रसंगात कृत्वात समात सुरसिणा भगवत गृहीतः सो अहम कथम नो वृषजे तव भृत्वम सेवायम। श्रीमद् भागवत में नरसिंह देव भगवान से प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं 7-9-28 में। कहते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, एक के बाद एक अनेक सांसारिक इच्छाओं में लिप्त होने के कारण मैं धीरे धीरे साधारण प्राणियों की भांति सर्पों से भरे अंधकूप में गिर रहा हूं। हम सब भी, हमारे अंदर भी ऐसे ही सांसारिक इच्छाएं आती हैं, नहीं? किंतु आपके सेवक नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और शिक्षा दी कि मैं दिव्य दिव्य पद कैसे प्राप्त कर सकता हूं। अतः मेरा प्रथम कर्तव्य उनकी सेवा करना है और उनकी सेवा में मैं कैसे त्याग सकता हूं। तो बिल्कुल इसी तरह देखिए, शिला प्रभुपाद ने हम पर कैसी कृपा की है कि उन्होंने अपने इस मूवमेंट में हमें स्वीकार किया है और अपनी सेवा हमें दे रखी है। तो सोचिए, क्या हम शिला प्रभुपाद का परोपकार किसी भी तरह से भूल सकते हैं, जिन्होंने अपनी समस्त शक्ति हमें हमें दे दी है अपने शास्त्रों के रूप में, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो हमें शिला प्रभुपाद का कर्जदार होना चाहिए और सदैव उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुनते रहिए शिल प्रभुपाद लीलामृत बेड टाइम स्टोरी में, बने रहिए हमारे साथ और प्रभुपाद की जीवन गाथा से सीखिए, उनका अनुसरण कीजिए। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।